जबलपुर शहर में निजी क्लिनिकों के लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी क्लिनिक के संचालक धड़ल्ले से मरीजों का उपचार करने में लगे हुए हैं। जबकि हाल ही में विगत 2 अप्रैल को जिला प्रशासन द्वारा लगभग 122 ऐसे क्लिनिक के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के पहले रिन्यू नहीं कराया है। जारी हुए आदेश में यह भी कहा गया कि लाइसेंस रिन्यूअल न होने तक किसी भी क्लिनिक का संचालन नहीं हो सकेगा। परंतु आज लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ऐसे दर्जनों क्लिनिक हैं जो प्रशासन की नाक के तले उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के ही मरीजों का उपचार व अन्य गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कहीं न कहीं बड़े चिकित्सा अधिकारी इन सभी गतिविधियों को जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हालांकि इस संबंध में लोकमंगल न्यूज के संवाददाता ने स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, जो क्लिनिक होती हैं उनका जो पंजीयन किया जाता है, अलग अलग समय में कराए गए पंजीयनों के हिसाब से उनका समय निर्धारित होता है। कुछ क्लिनिक का 2 साल का रहता है पंजीयन, 2 साल के लिए, कुछ का 3 साल के लिए। 31 मार्च 2024 को 122 जो क्लिनिक थे उनका पंजीयन समाप्त हो रहा था और उन्होंने रिन्यूअल के लिए, नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन पोर्टल पर नहीं दिया था, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, पोर्टल के माध्यम से होती है। पोर्टल स्वयं उनके पंजीकरण को फिर निरस्त कर देता है। तो हम लोगों ने 122 ऐसे क्लिनिक जो हैं, उसमें एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, उनके पंजीकरण निरस्त कर दिए थे और उनको सूचित कर दिया था। आप लोगों के माध्यम से भी सूचना हो गई थी। उसमें से 29 जो हैं, 29 चिकित्सकों ने पुनः अपनी क्लिनिक का पंजीकरण करा लिया है और बहुत से चिकित्सकों ने पोर्टल पर आवेदन भी डाल दिया है नवीनीकरण के लिए, और हम उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जल्द से जल्द उनका नवीनीकरण कर देंगे जिससे उनके क्लिनिक पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। आपके माध्यम से यही अनुरोध है सभी डॉक्टर्स से कि वे बिना पंजीकरण के किसी भी तरह की क्लिनिक का संचालन ना करें, वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या यूनानी हो, जो भी है। पंजीकरण से सबसे बड़ा लाभ है कि इस तरह की उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे ही चिकित्सक मरीजों की वो सेवाएं दे पाएंगे जिनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा जो शासन से मान्यता प्राप्त है वो है। और हम ऐसे चिकित्सकों को भी पता कर पाएंगे जो बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के, योग्यता के और क्लिनिक चला रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं।